dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 3rd science chapter number 13, that is about the earth and the moon. So in this lesson, we are going to learn about the two celestial objects of our universe, that is the earth, our home planet, and its own and the only natural satellite, that is moon. Okay? So the topics which we are going to learn about is, first of all, life on the earth. Then secondly, we will learn the shape of the earth, its movement. Then we will learn the concept of moon and the different phases of the. First of all, we have to take the activity which we do in a day and then cross those activities that you do at night. ठीक है, वो एक्टिविटीज जो हम डे टाइम पे करते हैं, वी हैव टू टिक देम, एंड जिन एक्टिविटीज को हम नाइट टाइम पे करते हैं, वी हैव टू क्रॉस दैट. So first of all, you can see the first picture of the activity is what? That the boy is sleeping and it's a night time, because you can see in this picture that outside the window there is the moon shining brightly in the sky. That means it's a night time and we sleep at the night time only. So what we will do, we will cross out this activity. Then the boy is going to school and we go to school during the daytime. Here the boy is playing. We play also during the daytime. And here the boy is having his breakfast, which we take in the morning time only or the daytime. Right? So Earth is the third planet from the sun and the life exists only on the Earth. What are they saying? कि Earth क्या है? Earth sun से कितना थर्ड नंबर पे एक planet है. ठीक है? We have 8 planets in our solar system. और उनमें से सन से डिस्टेंस पर थर्ड नंबर पे जो planet आता है, that is the Earth, and life exists only on this planet only. ठीक है? Presence of land. ठीक है? क्योंकि अर्थ पर लैंड, वाटर, एयर एंड एक मॉडरेट टेम्परेचर प्रेजेंट है, उसी की वजह से अर्थ एक लिविंग प्लेस है. ठीक है? हमारे अर्थ पर 2/3 वाटर प्रेजेंट है एंड 1/3 लैंड प्रेजेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा मीन्स व्हाट? फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, ऑलराइट, एंड fauna means animals. So plants and animals के survival के लिए on the earth there is what? कि 2/3 water is present and 1/3 is land. The life on earth. अब earth पे life के बारे में बात करें तो scientists believe that the earth was formed billions of years ago from the dust and gases. साइंटिस्ट का मानना ये है कि अर्थ का फॉर्मेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुआ था, किससे? डस्ट एंड गैसेस से मिलकर. ठीक है? उसके अलावा साइंटिस्ट का मानना ये भी था कि अर्थ वॉज वेरी हॉट व्हेन इट वॉज न्यूली फॉर्म. जब अर्थ नया नया बना था तब वो बहुत ज़्यादा हॉट था उसका टेम्परेचर. ठीक है? अर्थ पर देयर वर नो प्लांट्स, ना तो कोई प्लांट्स थे उस टाइम पर अर्थ पर, ना ही एनिमल्स थे. बट लेटर ऑन क्या हुआ? देयर वर रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स. क्या हुई? अर्थ सरफेस पर रेन हुई, बारिश हुई, थंडरस्टॉर्म्स हुए, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस कूल डाउन हो गया. एंड हेंस उसके बाद धीरे धीरे लिविंग फॉर्म्स अपीयर होने शुरू हुए ऑन द अर्थ. सो दिस इज हाउ, इस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई ऑन द अर्थ. ठीक है? नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हैज बीन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल ऑन द अर्थ. नाउ शेप ऑफ द अर्थ. अब बात करते हैं अर्थ की शेप की. सो इन ओल्ड डेज, यानी कि पहले टाइम पे, व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक कि अर्थ वाज फ्लैट. यानी कि पहले टाइम पे माना जाता था कि अर्थ क्या है? फ्लैट शेप का है, जैसे कि एक प्लेट होती है. बट आफ्टर सम डेज, कुछ टाइम बाद, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अर्थ इज एक्चुअली स्फेरिकल इन शेप. अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल है. दिस मीन्स व्हाट? कि अर्थ एक बहुत बड़ी बॉल की तरह दिखता है, लाइक दिस. ठीक है? नाउ हाउ डू वी नो? अब हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ राउंड शेप में है? सो सी, इफ वी स्टैंड एट अ सी शोर, अगर आप एक सी शोर पर खड़े होते हैं एंड एक शिप को देखते हैं विच इज सेलिंग अवे फ्रॉम अस, जो हमसे दूर जा रही है, सो यू विल सी दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपीयर्स फर्स्ट. आप क्या देखोगे कि शिप का जो लोअर वाला पार्ट है वो सबसे पहले आपको दिखना बंद होगा, एंड देन उसके बाद जो टॉप वाला पार्ट है शिप का, वो एट द लास्ट डिसअपीयर होगा. So it shows कि Earth is round in shape.
नाउ द अर्थ सीम्स फ्लैट टू अस, एक्चुअल में हमें अर्थ फ्लैट क्यों दिखता है स्टूडेंट्स? बिकॉज वी कैन सी ओनली अ लिटिल पार्ट ऑफ इट, बिकॉज हम अर्थ का केवल छोटा हिस्सा की पार्ट देख पाते हैं जहाँ पर हम एक्चुअल में खड़े हैं, राइट? बट पीपल हु हैव ट्रैवल इनटू स्पेस, लेकिन वो लोग जो स्पेस में ट्रैवल करके आए हैं, उन्होंने क्या देखा है कि जो अर्थ है वो राउंड शेप का होता है, राइट? पीपल हु ट्रैवल इनटू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स, वो लोग जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। एंड एस्ट्रोनॉट्स हु वेंट ऑन द मून ऑल्सो फाउंड दैट द शेप ऑफ द अर्थ लुक्स राउंड फ्रॉम देयर, एंड वो एस्ट्रोनॉट्स जो मून सरफेस पर गए हैं, उन्होंने मून के सरफेस पे से अर्थ को क्या किया, ऑब्जर्व किया, एंड दे हैव डिस्कवर्ड दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, राइट? चलो, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब बात करते हैं अर्थ के मूवमेंट्स की। तो नंबर वन, दे हैव गिवन यू दैट द अर्थ मूव्स ऑल द टाइम, अर्थ जस्ट स्टूडेंट्स हर वक्त मूव करता है, बट हम उसके मूवमेंट को फील नहीं कर सकते बिकॉज अर्थ बहुत ही स्लोली एंड स्मूथली मूव करता है, राइट? और अर्थ शोज टू काइंड ऑफ मूवमेंट, कितने? हमारा अर्थ दो तरीके के मूवमेंट शो करता है, दैट इज नंबर वन रोटेशन एंड द अदर इज रिवॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रोटेशन। सो इफ वी स्पिन अ टॉप, अगर आप एक टॉप को, लट्टू को स्पिन करेंगे तो वो क्या होगा, राउंड एंड राउंड मूव करेगा एक सेम प्लेस पर रहकर, ठीक है? सो द टॉप इज सेड टू स्पिन अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि एक टॉप जो है, वो टॉप एक लाइन के अराउंड ही स्पिन हो रहा है, और वो लाइन जो है उसके सेंटर से पास हो रही है, दिस बी कंसीडर्ड, राइट? बट यू कैन नॉट सी दिस लाइन, इस लाइन को आप देख नहीं सकते हो जिस लाइन के अराउंड वो टॉप स्पिन कर रहा है। सो देयरफॉर इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इसीलिए ये जो लाइन है इसको हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं। सिमिलरली अब इसी तरीके से हमारा अर्थ भी एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड स्पिन करता है, वो इमेजिनरी लाइन अर्थ के सेंटर से पास होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द अर्थ, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। एंड हमारे अर्थ का जो मूवमेंट है अपने ही एक्सिस पर, अपनी इमेजिनरी लाइन पर, दैट इज व्हाट इज नोन एज रोटेशन, ठीक है? नाउ व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट? अब डे एंड नाइट किस वजह से होते हैं? See, first of all, they have given you an amazing fact over here that Mercury is the smallest planet and Jupiter is the largest planet. As I told you, how many? Total 8 planets are there in our solar system. That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो टोटल 8 planets है। उन 8 planets में से सबसे smallest planet होता है Mercury and सबसे largest planet है Jupiter. Okay? चलो। Now what causes day and night? अब day and night किस कारण होता है students? So the sun always shine in the sky and gives light to earth. As we all know कि sun हमेशा कहाँ रहता है? Sky में shine करता है and हमारे earth को light provide करता है। But as the earth rotate, क्योंकि earth rotate करता है, जैसे जैसे earth rotate करेगा, earth का वो part जो sun के towards face कर रहा है, it will have daytime. वहाँ पर उस टाइम पे daytime होगा। एंड जो अदर साइड है जिसको उस वक्त सन की लाइट रिसीव नहीं हो रही है, उस वक्त उस जगह पर नाइट टाइम होता है। ओके, सो द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, अर्थ जो है कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, यानी कि रोटेट करता है, एंड अर्थ्स रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ की इसी रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट कॉज होते हैं। अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन अबाउट 24 आवर्स में करता है, विच क्रिएट द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। Alright, which is known as the blue planet. Blue planet किसे कहा जाता है? So students, Earth is only known as blue planet. Next, we have the topic revolution. So as I told you, there are two types of movement which are shown by the Earth. Number one, rotation, which causes day and night on the Earth's surface. Now, second, we have revolution. See, the Earth moves around the sun in a fixed path, and this fixed path is called Earth orbit. अब अर्थ अपने एक्सिस के अलावा एक फिक्स पाथ में भी मूव करता है अराउंड द सन। उस फिक्स पाथ को जिस पर रहकर अर्थ मूव करता है सन के अराउंड, दैट इज कॉल्ड अर्थ्स ऑर्बिट, ठीक है? एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन द फिक्स पाथ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। एंड अर्थ का मूवमेंट किसके अराउंड? सन के अराउंड, अपने ऑर्बिट में रहकर, उस मूवमेंट को कहा जाता है रिवोल्यूशन। अर्थ जब अपने इमेजिनरी एक्सिस पे मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज रोटेशन, एंड सन के अराउंड जब वो मूव कर रहा है इन इट्स
orbit that is known as revolution. So Earth takes अब Earth कितना around 365 complete and 1/4 days का टाइम पीरियड लेता है अपनी एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन. एंड 365 डेज क्या बनाते हैं? एक ईयर बनाते हैं. The revolution of the earth causes changes in season. See, अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट कॉज होते थे एंड अर्थ की रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंजेस आते. Now, what causes season? So, the Earth, while rotating on its axis, also revolves around the Sun in its fixed orbit, as I told you. All parts of the world do not receive. Actual में Earth के सभी पार्ट पर हीट एंड लाइट जो है सन की वो सेम टाइम पे एंड सेम अमाउंट में रिसीव नहीं होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप. किसके? अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से. सो द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसीलिए अर्थ का रिवोल्यूशन एंड जो अर्थ के एक्सिस में टिल्ट होता है, इट कॉजेज चेंज ऑफ सीजन. इसी दो रीजन की वजह से सीजन्स में चेंजेस आते हैं ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, अवर कंट्री, हमारी कंट्री पे कितने 3 मेन सीजन्स होते हैं, दैट इज समर, विंटर एंड मानसून. राइट. सी आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन. आर्यभट्ट पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कहा था कि अर्थ इज राउंड एंड नॉट फ्लैट. अर्थ राउंड शेप का है ना कि फ्लैट शेप में है. नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द टॉपिक मून. मून क्या है? सी नेचुरल सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं स्टूडेंट? नेचुरल सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडीज हैं जो एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. ठीक है, कुछ प्लैनेट्स के पास मून्स होते हैं, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ के पास केवल एक ही मून प्रेजेंट है. इट हैज ओनली वन मून. ठीक है, मून टेक्स अबाउट 28 डेज टू ऑर्बिट द अर्थ. मून कितना? अराउंड 28 डेज का टाइम पीरियड लेता है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने में, यानी कि रिवॉल्व करने में. एंड मून जो है हमारे अर्थ का सबसे नियरेस्ट नेबर है इन द स्पेस. इट इज मच स्मॉलर देन द सन. ठीक है, मून सन के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होता है. और मून इज अ बिग बॉल फॉर्म्ड बाय रॉक्स. मून क्या है? मून एक बड़ी सी बॉल है जो रॉक्स से मिलकर बनी है. ठीक है, मून पर रॉकी माउंटेन्स हैं, सैंड कवर्ड प्लेन्स होते हैं, बट मून पे देयर इज नो वाटर और एयर. वाटर एंड एयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन द मून सरफेस. ठीक है, मून लुक्स बिग इन द स्काई बिकॉज इट इज क्लोजर टू अस. मून जो है हमें काफी बड़ा दिखता है स्काई में बिकॉज वो एज कंपेयर टू सन ज्यादा क्लोजर है टू अवर सरफेस, दैट इज टू द अर्थ सरफेस. राइट. एंड देन मेनी स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट टू द मून. उसके अलावा काफी सारे ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो हमने किधर? मून पे भेजे हैं. राइट. Now we have the topic phases of the moon. See, the shine of the moon is due to the reflection of light from the sun. It does not have its own light. Very important कि moon जो हमें shine करता हुआ दिखता है वो sun की light की वजह से. Actual में sun की light rays moon पे fall करती हैं जिसे वो reflect back करता है and it appears shining to us in the night sky. ठीक है, moon की अपनी खुद की light नहीं होती है. So as it goes around the earth, जैसे जैसे earth के around moon रिवॉल्व करता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ इट आर इल्यूमिनेटेड बाय द सन. ठीक है, मून के वेरियस पार्ट्स होते हैं जो सन की वजह से इल्यूमिनेट होते हैं. वी कैन सी ओनली दैट पार्ट. हमें मून का केवल वही पार्ट दिखेगा जो उस वक्त सन की लाइट को रिसीव कर रहा है. ठीक है, एंड इट सीम्स टू अस, एंड इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि मून अपनी शेप डेली चेंज करता है, बट एक्चुअल में वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है. हमें केवल मून का वही पार्ट विजिबल है विच इज रिसीविंग लाइट by the sun during that particular time. ठीक है, एंड दिस चेंज ऑफ शेप, इसी चेंज ऑफ शेप को कहा जाता है phases of the moon. ठीक है, some days the moon is not visible. कुछ ऐसे डेज भी होते हैं जब मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है. ठीक है, एंड स्लोली डे बाय डे हम मून के कुछ स्मॉल पोर्शंस को देख पाते हैं appearing in the sky. उन्हें क्या कहा जाता है? They are called crescent moons. Then after 7 days, फिर 7 days के बाद आपको half of the moon visible होता है which is called half moon. And after 2 weeks के बाद आपको again moon का full face दिखता है. ठीक है, which is called full moon. Alright, this is full moon जहाँ पे पूरा moon visible है. ये half moon है जहाँ पे moon का half part visible है. and ये एक छोटा सा portion है moon का जो visible है, that is called crescent. Alright, चलो. So let's come to
recall of the chapter, that is the earth is spherical shape, as I told you कि earth किस shape का है, spherical shape का होता है. Then earth two types of movement show करता है, rotation and revolution. rotation की वजह से day and night cause होते हैं and about 24 hours का time earth लेता है अपने खुद के एक्सेस पे एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए. देन रिवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेस आते हैं. अबाउट 365 कंप्लीट एंड 1/4 days का टाइम अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन वंस. हाउ मेनी 3 मेन सीजन्स आर देयर इन अवर कंट्री एज वी ऑल नो. एंड इफ यू टॉक अबाउट मून, तो मून क्या है, मून आपकी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं जो एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है. ओके, the chapter is completed over here. This was all about the Earth and its only natural satellite known as Moon. I hope you must have understood these very interesting and fascinating facts regarding these two celestial objects in our universe. Now let's meet in the next session. Till then, keep doing well and thanks for your preference.